लालची सौदागर और अक्लमंद शहजादा। बहुत ज़माना पहले एक सरसब्ज़ व शादबाज़ सल्तनत थी जहाँ इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। इस सल्तनत की गलियाँ हमेशा लोगों की आवाज़ों, बाज़ारों की रौनक और खुशहाली से भरी रहती थी। दूर दूर से ताजर इस शहर में आते, अपना सामान बेचते और खुशहाल होकर वापस जाते थे। इसी शहर के बाज़ार में एक सौदागर रहता था। इसका नाम सलीम था। वो बाज़ार तो बहुत खुश शरीफ और नरम बाज़ार लगता था, मगर दिल से बेहद लालची था। इसकी एक ही ख्वाहिश थी, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा करना। वो अक्सर लोगों को धोखा देकर ज़्यादा पैसे कमा लेता। कभी वो तौल में कमी कर देता, कभी सामान की कीमत बढ़ा देता। लोग इसकी बातों में आ जाते क्योंकि वो बड़ी मीठी ज़ुबान से बात करता था। वक्त गुजरता गया और सौदागर के पास बहुत दौलत जमा हो गई। इसका बहुत सारा बड़ा घर था, नौकर चाकर थे और खजाने में सोने के सिक्के भरे हुए थे। मगर इस सब के बावजूद इसके दिल को सुकून नहीं था। इसे हमेशा यही फिक्र रहती कि वो पैसे कैसे कमाऊं। इसी सल्तनत में बादशाह का एक बेटा भी था जिसे लोग अक्लमंद शहजादा कहते थे। शहजादा ना सिर्फ बहादुर था बल्कि बहुत समझदार भी था। वो अक्सर आम लोगों के दरमियान जाकर इनके मसाइल सुनता और इंसाफ करता था। एक दिन शहजादा आम लिबास पहनकर शहर के बाजार में घूम रहा था। वो देखना चाहता था कि लोग किस तरह तजारत करते हैं और कहीं किसी के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा। जब वो बाजार में पहुंचा तो इसकी नज़र इस लालची सौदागर की दुकान पर पड़ी। वह एक गरीब बुरा आदमी खड़ा था जो थोड़ा सा अनाज खरीदना चाहता था, मगर सौदागर इससे बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहा था। बुरे ने आसिफ से कहा, बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कुछ कम कर दो। मगर सौदागर हंसकर बोला, अगर पैसे नहीं तो सामान भी नहीं। ये सब देखकर शहजादा खामोशी से खरा सोचने लगा। इसने दिल में कहा, यह सौदागर बहुत चालाक है, मगर इसकी लालच एक दिन इसे जरूर मुश्किल में डालेगी। शहजादे ने फैसला किया कि वो इस सौदागर को ऐसा सबक सिखाएगा जो वो सारी जिंदगी याद रखेगा। और फिर अगले दिन शहजादा एक अमीर ताजिर का रूप धारकर इसी सौदागर की दुकान पर पहुंचा। मगर सौदागर को क्या मालूम था कि आज इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली है जो इसकी लालच का राज दुनिया के सामने खोल देगा। अगली सुबह सूरज की नरम रोशनी पूरे शहर में फैल रही थी। बाजार आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे। लोग खरीदारी के लिए आ रहे थे और हर तरफ रौनक ही रौनक थी। इसी बाजार में लालची सौदागर सलीम अपनी दुकान के सामने बैठा सोने के सिक्के गिन रहा था। इसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वो दिल में सोच रहा था, अगर आज भी अच्छा मुनाफा हो गया तो मेरा खजाना और बढ़ जाएगा। इसी वक्त एक खूबसूरत और कीमती लिबास पहने नौजवान इसकी दुकान के सामने आ रुका। इसके साथ वो दो नौकर भी थे। वो दरअसल शहजादा था, मगर आज वो एक अमीर ताजिर का बेस बदल कर आया था। सौदागर ने इसे देखा तो फौरन खड़ा हो गया। आए हजूर, मेरी दुकान में हर किस्म का कीमती सामान मौजूद है, जो चाहे खरीद सकते हैं। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं दूर दराज मुल्क का ताजिर हूँ, मैं यहाँ एक खास चीज़ खरीदने आया हूँ। सौदागर की आंखें चमक उठी। फरमाएं, आपको क्या चाहिए? नौजवान ने आयशा से कहा, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे लिए एक खास काम कर दे। सौदागर हैरान हो गया, कैसा काम? नौजवान बोला, मेरे पास एक संदूक है जिसमें बहुत कीमती खजाना है, मगर इसे खोलने के लिए एक खास तरीका है। मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो इस काम के लिए तैयार हो। मैं इसे बहुत ज़्यादा इनाम दूंगा। ये सुनकर सौदागर के दिल में लालच जाग उठा। वो सोचने लगा, अगर मुझे खजाने का पता चल गया तो मेरे दौलत कई गुना बढ़ जाएगी। इसने फौरन कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नौजवान ने संजीदा लहजे में कहा, लेकिन इस काम में एक शर्त है, जो शख्स संदूक खोलेगा इसे अंधेरे कमरे में अकेले जाना होगा। सौदागर ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया, मुझे मंजूर है। नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, आज रात मेरे महल नुमान मकान में आ जाना, वहां तुम्हें वो संदूक दिखाया जाएगा। ये कहकर वो नौजवान वहां से चला गया। सौदागर सारा दिन इसी सोच में गुम रहा कि आखिर इस संदूक में कौन सा खजाना है। रात होते ही वो बेसब्री से इस जगह पहुंच गया जहां नौजवान ने बुलाया था। वहां एक बड़ा सा दरवाजा था और अंदर मुकम्मल खामोशी थी। दरवाज़ा खुला और नौजवान ताजर इसे अंदर ले गया। कमरे के बीच में वाकई एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। नौजवान ने कहा, यही वो संदूक है, मगर इसे खोलने से पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। सौदागर ने जल्दी से कहा, क्या बात है? नौजवान ने गहरी नजरों से इसे देखा और बोला, अगर तुमने लालच किया तो संदूक का राज तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। ये सुनकर सौदागर थोड़ा सा घबरा गया, मगर फिर भी इसने कहा, मुझे दौलत चाहिए, चाहे कुछ भी हो। नौजवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अब इसकी असल मनसूबाबंदी शुरू होने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद की हल्की रोशनी फैल रही थी और चारों तरफ खामोशी थी। इस बड़े से मकान के अंदर सिर्फ एक कमरे में चिराग जल रहा था, जहां वो बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। लालची सौदागर सलीम की नजरें बार बार इसी संदूक पर जा रही थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहा था, यकीनन इसमें सोना, हीरे और जवाहरात होंगे। अगर ये सब मुझे मिल जाए तो मैं पूरे शहर का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। नौजवान ताजर, जो दरअसल अक्लमंद शहजादा था, खामोशी से इसे देख रहा था। इसने आयशा से कहा, याद रखो, संदूक खोलने से पहले तुम्हें एक बात माननी होगी। सौदागर ने बेसब्री से कहा, जल्दी बताओ, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। नौजवान बोला, जब तुम संदूक खोलोगे तो अंदर जो पहली चीज नजर आएगी, इसे बाहर निकालना होगा और सच सच बताना होगा कि वो क्या है। सौदागर ने फौरी हामी भर ली। इसे यकीन था कि अंदर खजाना ही होगा। नौजवान ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कहा, अब तुम अकेले इस संदूक को खोलो।
सुदागर आहिस्ता आहिस्ता संदूक के करीब गया। इसके हाथ थोड़े कांप रहे थे मगर लालच इसके दिल में ज्यादा था। इसने संदूक का ढक्कन उठाया मगर जैसे ही इसने अंदर देखा तो वो हैरान रह गया। अंदर सोना या हीरे नहीं थे बल्कि एक आईना रखा हुआ था। सुदागर ने आईने में अपनी शक्ल देखी हो तो वो उलझन में पड़ गया। इसी वक्त नौजवान ताजिर कमरे में दाखिल हुआ और मुस्कुरा कर बोला, बताओ तुम्हें संदूक में क्या मिला? सुदागर ने शर्मिंदगी से कहा, एक आईना। नौजवान ने कहा, यह आईना तुम्हें तुम्हारी असल शक्ल दिखाने के लिए रखा गया है। मगर इसने संजीदे लहजे में कहा, मैं जानता हूं कि तुम बाजार में लोगों को धोखा देते हो, तौल में कभी करते हो, गरीबों से ज्यादा कीमत वसूल करते हो। यह सुनकर सौदागर के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर अचानक नौजवान ने अपनी पगड़ी उतारी और सलीम हैरत से देखने लगा क्योंकि इसके सामने सल्तनत का शहजादा खड़ा था। सौदागर घबरा कर फौरन जमीन पर गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए शहजादे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शहजादा बोला, दौलत कमाना बुरी बात नहीं मगर लालच और धोखा बहुत बड़ा गुनाह है। मगर इसने कहा, अगर तुम वाकई माफी चाहते हो तो आज के बाद कभी किसी को धोखा नहीं दोगे और हमेशा इंसाफ से तजारत करोगे। सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। इसने वादा किया, आज के बाद मैं ईमानदारी से तजारत करूंगा और गरीबों की मदद भी करूंगा। शहजादा मुस्कुरा दिया क्योंकि उसे मालूम था कि आज एक लालची इंसान को बड़ा सबक मिल चुका है। और इसी दिन के बाद से बाजार में सलीम को लोग एक ईमानदार ताजिर के तौर पर जानने लगे। लालच इंसान को अंधा कर देता है मगर अक्ल और इंसाफ हमेशा इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं। शहजादे से वादा करने के बाद सौदागर सलीम की जिंदगी बदलने लगी। अगले ही दिन जब इसने अपनी दुकान खोली तो इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पहली बार इसने सही तौल इस्तेमाल किया और कीमत में मुनासिब रखी। लोग हैरान थे, जो सौदागर पहले ज्यादा पैसे लेता था आज वो ईमानदारी से सौदागर कर रहा है। एक दिन वही बुरा आदमी दोबारा इसकी दुकान पर आया जिसे सलीम ने पहले दुत्कार दिया था। बुरे ने ऐसे कहा, बेटा क्या आज मुझे थोड़ा सा अनाज मिल सकता है? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। सलीम के दिल को अपनी पुरानी हरकत याद आ गई। इसने फौरन अनाज तोलकर बुरे के हाथ में दे दिया और कहा, बाबा जी आज ये मेरी तरफ से है। बुरे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटा। आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में सलीम की ईमानदारी की बात फैलने लगी। मगर एक दिन इसकी जिंदगी में एक नया इम्तिहान आ गया। बाजार में एक अजनबी ताजर आया। इसके पास एक थैली थी जिसमें बहुत ज्यादा सोने के सिक्के थे। इसने सलीम से कहा, मैं जल्दी में हूँ, क्या तुम ये थैली कुछ देर के लिए संभाल सकते हो? मैं शाम तक वापस आकर ले जाऊंगा। ये कहकर वो शख्स चला गया। जब सलीम ने थैली खोली तो इसकी आंखें हैरत से खुल गईं। अंदर बेशुमार सोने के सिक्के थे। एक लम्हे के लिए इसके दिल में पुराना लालच जाग उठा। वो सोचने लगा, अगर मैं ये सोना रख लूं तो कोई नहीं जान सकेगा। मगर फिर से शहजादे की बात याद आई। लालच हमेशा इंसान को मुश्किल में डाल देता है। सलीम ने फौरन थैली बंद कर दी और दिल में कहा, नहीं, अब मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। शाम को वो अजनबी ताजर वापस आया। सलीम ने फौरन इसकी थैली वापस कर दी। ये देखकर ताजर मुस्कुराया। फिर इसने अपनी पगड़ी उतारी। सलीम हैरान आ गया क्योंकि वो अजनबी ताजर कोई और नहीं बल्कि वही अक्लमंद शहजादा। शहजादा बोला, मैं तुम्हारी आखिरी इम्तिहान लेना चाहता था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई बदल चुके हो। फिर इसने सलीम को एक थैली दी जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस दिन के बाद वो ना सिर्फ ईमानदार ताजर बन गया बल्कि गरीबों की मदद भी करने लगा। और लोग अक्सर कहा करते थे, हकीकी दौलत सोने में नहीं बल्कि अच्छे किरदार में होती है। लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है जबकि ईमानदारी इंसान को इज्जत और सुकून देती है। ईमानदार ताजर। चंद महीने गुजर गए। सलीम अब पूरे शहर में एक ईमानदार ताजर के तौर पर मशहूर हो चुका था। इसकी दुकान पर हमेशा लोगों का हजूम रहता। लोग कहते थे, अगर सच्चा सौदा चाहिए तो सलीम की दुकान पर जाओ। एक दिन बाजार में एक अजनबी आदमी आया। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो खामोशी से लोगों को देख रहा था। वो दरअसल एक चालाक ताजर था जिसका नाम हारिस था। वो पहले इस शहर में तजारत करता था मगर इसकी धोखाधड़ी की वजह से लोगों ने इस पर एतमाद करना छोड़ दिया था। जब इसने देखा कि सलीम अब शहर का सबसे कामयाब ताजर बन गया है तो इसके दिल में हसद भर गया। वो दिल में बोला कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जो आदमी पहले लोगों को धोखा देता था आज वो सबका महबूब बन गया। हारिस ने सलीम को नीचे दिखाने का मंसूबा बनाया। अगले दिन वो सलीम की दुकान पर आया और बोला, मैं एक दूर दराज मुल्क से आया हूँ, मेरे पास बहुत कीमती हीरे हैं, क्या तुम इन्हें खरीदना चाहोगे? सलीम ने हीरे देखे तो वाकई बहुत कीमती लग रहे थे मगर इसके दिल में शक पैदा हुआ। इसने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसी वक्त हारिस ने एक चाल चली। इसने बाजार में अफवाह फैला दी कि सलीम चोरी के हीरे खरीद रहा है। चंद ही घंटों में ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान और परेशान हो गए। जब ये खबर महल तक पहुंची तो अक्लमंद शहजादे ने फौरन तहकीक का हुक्म दिया। शहजादा दिल में सोच रहा था, मुझे यकीन है सलीम ऐसा नहीं कर सकता मगर सच्चाई जानना जरूरी है। इधर सलीम परेशान था क्योंकि इसकी सारी मेहनत और इज्जत खतरे में पड़ गई थी। इसी वक्त महल से सिपाही आए और सलीम को शहजादे के दरबार में ले गए और अब फैसला होने वाला था कि आया सलीम वाकई ईमानदार है या फिर इस
सब एक खतरनाक साजिश है। महल का दरबार लोगों से भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था और इसके साथ शहजादा भी मौजूद था। सलीम को दरबार के दरमियान खड़ा किया गया। बादशाह ने संजीदा आवाज में कहा, हमने सुना है कि तुम चोरी के हीरे खरीद रहे थे, क्या ये सच है? सलीम ने अदब से जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने सिर्फ हीरे देखे थे मगर अभी खरीदे नहीं थे। फिर सिपाहियों ने हारिस को दोबारा दरबार में पेश किया। हारिस ने ड्रामाई अंदाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सलीम ये हीरे खरीदने वाला था। दरबार में सरगोशी शुरू हो गई मगर शहजादा खामोशी से सब देख रहा था। अचानक सब इसने कहा, हीरे यहाँ लाए जाएं। जब हीरे पेश किए गए तो शहजादे ने इन्हें गौर से देखा। फिर इसने मुस्कुरा कर कहा, ये हीरे असली नहीं हैं बल्कि बहुत महारत से बनाए गए नकली पत्थर हैं। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। शहजादा बोला, हारिस, तुमने सलीम का वो बदनाम करने के लिए ये साजिश चली थी। सिपाहियों ने फौरन हारिस को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने कहा, सलीम, तुम वाकई ईमानदार इंसान हो, तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी है। सलीम ने शुक्र अदा किया। शहजादा इसके करीब आया और मुस्कुरा कर बोला, याद रखो, सच्चाई को वक्ती मुश्किल तो आ सकती है मगर आखिरकार जीत हमेशा सच की होती है। इस दिन के बाद सलीम की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग कहते थे, ये वो ताजर है जिसे लालच नहीं बल्कि ईमानदारी ने कामयाब बनाया है। हारिस की साजिश नाकाम होने के बाद शहर में सुकून दोबारा लौट आया। सलीम की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। लोग इसे सिर्फ एक ताजर नहीं बल्कि ईमानदारी की मिसाल समझने लगे थे। एक दिन सुबह के वक्त सलीम अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था कि एक मुसाफिर वहां आया। इसके कपड़े गर्द से भरे हुए थे और वो लगता था वो बहुत दूर से सफर करके आया है। इसने सलीम से कहा, मुझे थोड़ा पानी और कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से सफर में हूँ। सलीम ने फौरन इसे पानी और खाना दिया। मुसाफिर ने शुक्र अदा किया और बोला, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। सलीम हैरान हो गया। मुसाफिर ने ऐसा आवाज में कहा, इस शहर के करीब एक पुरानी वादी है, वहाँ एक बहुत पुराना खजाना छुपा हुआ है मगर इसे सिर्फ वही इंसान पा सकता है जो दिल का साफ हो। ये कहकर मुसाफिर वहां से चला गया। सलीम सारा दिन इसी बात के बारे में सोचता रहा। शाम को वो महल गया और शहजादों को यह बात बताई। शहजादा गौर से सुनने लगा। फिर इसने कहा, मुमकिन है ये सच हो और मुमकिन है ये एक आजमाइश हो, मगर हमें इसकी तहकीक करनी चाहिए। चनाचा अगली सुबह सलीम और शहजादा चंद सिपाहियों के साथ इस पुराने जंगल की तरफ रवाना हुए जहाँ वो वादी थी। जंगल बहुत पुरअसरार था। ऊंचे दरख्त, खास खामोश फिजा और दूर से आने वाली अजीब आवाजें। कुछ देर बाद इन्हें एक पुराना पत्थरीला दरवाजा नजर आया। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। शहजादा आहिस्ता से बोला, शायद यही वो जगह है जहाँ। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो अचानक जमीन हिलने लगी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी और एक ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो। सलीम और शहजादा ऐसा ऐसा सुरंग के अंदर दाखिल हो गए। इनके हाथ में मशालें थी और सुरंग की दीवारों पर अजीब पुराने नक्शे बने हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के दरमियान एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक सुनहरी संदूक रखा हुआ था। सलीम ने हैरत से कहा, क्या यही वो खजाना है? मगर शहजादा फौरन बोला, जल्दी मत करो, हर खजाने के साथ एक आजमाइश होती है। जैसे ही वह संदूक के करीब पहुंचे, अचानक दीवार पर लिखे अल्फाज चमकने लगे। इस पर लिखा था, सिर्फ वही इंसान इस खजाने को हासिल कर सकता है जो लालच से आज़ाद हो। ये पढ़कर सलीम खामोश हो गया। इसे अपनी माजी की यादें आने लगी। जब वो लालची था तो इन शहजादा ने कहा, अगर तुम चाहो तो ये खजाना तुम ले सकते हो। मगर सलीम ने सर हिलाकर कहा, नहीं, अगर ये खजाना मेरे नसीब में होगा तो मुझे बगैर लालच के मिल जाएगा। जैसे ही इसने ये बात कही, अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। सुनहरी संदूक खुद ब खुद खुल गया मगर इसके अंदर सोना नहीं था बल्कि एक कदीम किताब थी। शहजादे ने किताब उठाई और कहा, यह सल्तनत की बहुत पुरानी दानिश की किताब है, इस पर हिकमत और इंसाफ के असूल लिखे हैं। शहजादा मुस्कुराकर बोला, असल खजाना सोना नहीं बल्कि इल्म और सच्चाई है। सलीम ने एहतराम से सर झुका लिया और इसी लम्हे इन्हें एहसास हुआ कि यह खजाना सिर्फ इसीलिए जाहिर हुआ था क्योंकि उन्होंने लालच को शिकस्त दी थी। कदीम किताब मिलने के बाद शहजादा और सलीम इसे लेकर महल वापस आ गए। शहजादे ने किताब को बड़े एहतराम से महल की लाइब्रेरी में रखा। इस किताब में सल्तनत के पुराने बादशाहों की दानिश, इंसाफ और हिकमत के असूल लिखे हुए थे। चंद दिन बाद शहजादा इस किताब का मुतालिया कर रहा था कि इसे एक अजीब बात नजर आई। किताब के आखिरी सफर पर लिखा था, सल्तनत को एक ऐसे दुश्मन से खतरा होगा जो दोस्त बनकर आएगा। शहजादा ये पढ़कर सोच में पड़ गया। इसी दौरान शहर में एक नया अमीर ताजर आया। इसका नाम फरियाद था। वो बहुत महंगे तोहफे लेकर आया और दरबार में बादशाह को पेश किए। वो ज़ाहिर बहुत शरीफ और मजहब लगता था मगर शहजादे के दिल में अजीब सा शेक पैदा हो गया। इधर सलीम भी इस नए ताजर को गौर से देख रहा था। इस दिन सलीम ने देखा कि फरीद रात के वक्त चुपके से कुछ मशकूक लोगों से बात कर रहा है। तब सलीम को यकीन हो गया कि इस शख्स के इरादे ठीक नहीं है। वो फौरन ये बात शहजादे को बताने महल में पहुंच गया और यूं एक नई साजिश का राज खुलने वाला था। शहजादे ने सलीम की बात गौर से सुनी। फिर इसने कहा, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले हमें इसके मंसूबे का पता लगाना होगा। चनाचा शहजादा और सलीम ने बेस बदल लिया और रात के वक्त इस जगह पहुंच गए जहाँ फरीद अपने साथियों से मिलता था। वो छुपकर इनकी बातें सुनने लगे। फरीद ने कहा,
फरीद कह रहा था, कल रात जब दरबार में जश्न होगा तो हम मोहल्ले के खजाने पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर सलीम और शहजादा हैरान रह गए। फरीद दरअसल एक दुश्मन सल्तनत का जासूस था। इसका मकसद था कि शहर के खजाने को लूटकर सल्तनत को कमजोर कर दिया जाए। शहजादा फौरन महल वापस आया और सिपाहियों को तैयार रहने का हुक्म दिया। अगली रात जश्न का दिन था। रोशनियों से जगमगा रहा था और लोग खुशी मना रहे थे, मगर अचानक फरीद और इसके साथियों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन शहजादा पहले ही तैयार था। सिपाहियों ने फौरन इन्हें घेर लिया। चंद ही लम्हों में तमाम साजिशें गिरफ्तार हो गई। दरबार में फरीद को पेश किया गया। इसकी साजिश नाकाम हो चुकी। अगले दिन पूरे शहर में जश्न मनाया गया, क्योंकि सल्तनत एक बड़ी साजिश से बच गई थी। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, इस कामयाबी का असल सहारा शहजादे की अक्ल और सलीम की ईमानदारी को जाता है। फिर बादशाह ने सलीम को दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, तुमने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि सल्तनत की भी खिदमत की। बादशाह ने इसे सल्तनत का मशीर तजारत मुकर्रर कर दिया। सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शहजादा मुस्कुराकर बोला, देखा सलीम, जब इंसान लालच छोड़ देता है तो अल्लाह इसे इज्जत देता है। इस दिन के बाद सलीम ना सिर्फ एक कामयाब ताजर रहा, बल्कि वो गरीबों की मदद भी करने लगा। और लोग हमेशा ये कहानी सुनते थे, एक लालची सौदागर जो अपनी गलतियों से सीखकर ईमानदार बन गया, और एक अक्लमंद शहजादा जिसने इंसाफ और हिकमत से सल्तनत को महफूज रखा। कहानी का सबक, लालच इंसान को गुमराह करता है, मगर ईमानदारी, अक्ल और सच्चाई हमेशा कामयाबी का रास्ता दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।